स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपना यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी जीएस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम आपको बीपीएससी टीआर 2 का जो है पीवाईक्यू करवा रहे थे। क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, इसमें 9th 10th का भी है, 6 to 8 का भी है और 1 to 5 का भी है। चैप्टर वाइज 40 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, जिसमें आपने देखा होगा कि हिस्ट्री करवा रखे हैं, ज्योग्राफी करवा रखे हैं। आज जो आपका है इकोनॉमिक्स का सेट है। 40 प्रश्न होंगे। सेट को पूरा लगाइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो कहा गया कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहेंगे? हम शिशु मृत्यु दर कहेंगे। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। कहा गया कि देश की कुल आय जो है उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। सी लगाएंगे करेक्ट आंसर। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा और जितने लोग देखते हैं वो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, लोगों की शिक्षा स्तर से, उपयुक्त से एक से अधिक। तो देखिए पहला और तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। कहा गया वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों में रखकर आर्थिक विकास को क्या कहा जाता है? सतह विकास। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। बी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पूछा गया इनमें से कौन सा गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से याद रखिएगा। देखिए परिवहन, मछली, बैंकिंग, ये जो मछली पकड़ना बैंकिंग जो है ये आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक से नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? कहा गया कि बिहार में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो रोहतास और औरंगाबाद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन है? तो देखिए विद्यालय में पढ़ती एक अध्यापिका जो है ये आपका असंगठित नहीं है, संगठित क्षेत्र से आएगा। बाकी ठेकेदार के लिए काम करने का एक दिहाड़ी मजदूरी, अपने घर के काम करने वाला वाली हरकत, ये सब क्या हो जाएगा? आता है असंगठित क्षेत्र पर विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका नहीं होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, ऋण के शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है तो पुनः भुगतान का तरीका दस्तावेजीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं में प्रतिबंध को हटाना कहलाता है भूमंडलीकरण, निजीकरण, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, निवाकरण पाने की उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है तो अनुचित व्यापार प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखना न रखने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अकॉर्डिंग हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन कॉर्पा के बारे में सत्य है? तो कहा गया यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संबोधित करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा योजना शुरुआत की गई है? तो जीविका। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब? तो भोजन की उपलब्धता होगी, अभिगमता होगी, सामर्थ्य होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, अत्यंत अंतर योजना जुड़ी है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? तो जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन देश का रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो पहला होगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ANSMO। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम क्या है? तो पहला तृतीयक क्षेत्र होगा, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाएं, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भूमि भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है? सी विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 21 है एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता के पुनः भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहलाता है संपार्श्विक। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये आपका गलत है। बाकी इच्छाओं का दोहरा संयोग विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता ये सब सही है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 है ऋण के औपचारिक स्रोतों में कामकाज की निगरानी डॉट द्वारा की जाती है? सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार के विकास दर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कहा गया 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर 5% थी जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7 थी। 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर की गई। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है डॉट डॉट का अर्थ किसकी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना? बी मिलावट। क्वेश्चन नंबर 26 है जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु और सेवाओं का विपणन डॉट के अंतर्गत आता है संरक्षित होने के अधिकार। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित मुद्रा अधिनियम आधुनिक रूप में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता यह देश के सरकार द्वारा अधिकृत है? ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश HDI के भारत के ऊपर है? सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? ये लगाएंगे भूजल। क्वेश्चन नंबर 30 है आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो परिसंपत्ति और स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेट होती हूँ लाइक्स। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में जनसंख्या 2001-11 के दशक की वृद्धि 25% अधिक थी? दरभंगा, सिवान, नवादा। इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में कौन सी नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नदियों में मछली ब्रूडर का संग्रह और एकीकृत ब्रूडर की कृत्रिम प्रजनन, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, चिन्हित नदियों में शुद्ध। तो पहला और तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33 है अस्थिरता और पूंजी खोने की जोखिम दृष्टिकोण से लीडिंग फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लीडिंग फंड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो लीडिंग फंड मुद्रा बाजार से साधन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक के बारे में निम्नलिखित में कथन सही है? पहला कहेगा यह वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचांक के राष्ट्रीयकृत संस्करण है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है। इसे में कहा गया MPI का वेबसाइट रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH के आधारित है। उपयुक्त से एक से अधिक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निम्नलिखित निगम का उद्देश्य है? तो भंडारण सुविधा प्रदान करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है
भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु लचीली कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो देखिए, विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण और रफ्तार के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थिति के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य। पहला, स्टार्टअप को उनकी व्यवस्था बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। विश्वविद्यालय स्कूल के शिक्षण मॉडल शुरू करने के शिक्षा माध्यम से। तीसरा, नए इनोवेटर के विकास सुविधाजनक बनाना और मजदूर इनोवेटर सामान्य बुनियादी ढांचा स्थान पर हासिल करना। उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला में कहा गया है कि जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगी। दूसरे में कहा गया राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहा हो। तीसरा का है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। ये क्या है आपका? गलत है। तो केवल 3 आपका गलत है। अब जो आपका है स्पेशलिस्ट पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न होगा। तो ये आपका आज जो था वो आपका इकोनॉमिक्स था। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बस ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट में आपकी PYQ जो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी इसके लिए आप हमारे चैनल से एक बार ज़रूर आपको यहाँ से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। इसका PDF भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप देखिएगा, बिहार दरोगा भी मैंने अभी कवर करवाया है। तो सेट को जितना से जितना हो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं पॉलिटी के सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।